नमस्कार साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करते हैं उससे दांत की, जो कहते हैं जैसा आंत वैसा दांत। यानी आंत का सीधा संबंध दांत से और दांत का सीधा संबंध अस्थि से होता है। अगर दांत में तेज दर्द है, ठंडा गर्म लगता है, या बार बार कीड़ा लग जाता है, या पायरिया होता है, या मुंह से बदबू आती है, या दर्द हो रहा है और छाले मुंह में बार बार हो जाते हैं, तो ये साधारण बात नहीं है। हो सकता है कि कैंसर बनने जा रहा हो, लेकिन कैंसर बना नहीं, इसलिए घबराने की बात नहीं। हम इसको रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कैंसर बनने से आपको बचा सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है, जो आप लोग पेस्ट वगैरह करते हैं ना, ब्रूश करते हैं, इसके कारण घाव बन जाता है, और इनमें जो डाला गया है जेल, वह जेल आपके घाव को भरने नहीं देती, और जब घाव नहीं भरता है तो दांत हिलने लग जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि RCT करा लीजिए। एक के बाद एक दांत आपके निकलते चले जाते हैं, और आप चबाने में, भोजन को पकाने में असमर्थ हो जाते हैं, और यही बीमारी का कारण है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि भोजन को पीना चाहिए, यानी दांतों से इतना भोजन को पतला बनाना है कि वो पीने के लायक हो जाए। दंतः अस्थि धातु उपधातु है। शास्त्र कहते हैं दांत तो अस्थि धातु की उपधातु है। अस्थि कमजोर हो गई तो समझो दांत कमजोर हो गए। इसलिए दांत का रोग केवल दांत का ही नहीं है, यह आपके शरीर में कैंसर, मुख का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, आमाशय का कैंसर, मसूड़ों का कैंसर, या जीभ का कैंसर, गलाफू का कैंसर, इन बहुत सी समस्याओं की पूर्व सूचना है। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। हमें होता क्यों है, इस बात पर ध्यान दीजिए, और मैं बताऊंगा कि इसका इलाज भी क्या है। ये है, होते क्यों है दांतों की बीमारी। अति मधुर अमल लवण सेवनात् दंत दूषणम। अधिक मीठा खाने से, ज्यादा खट्टे और लवण पदार्थों का सेवन करने से, और ठंडे के साथ गर्म का और ज्यादा तली हुई चीजों के प्रयोग करने से, वात पित्त कफ दूषणातः, वात पित्त और कफ के दूषण हो जाने से आपके शरीर के अंदर मुख के रोग पैदा हो जाते हैं, यानी दांत का रोग पैदा हो जाता है। और दांत का रोग 5 प्रकार का है। दंत सूल, जैसे दांतों में तेज दर्द होता है। दंत हर्ष, ठंडा गर्म लगना, कृमि दंत, बार बार कीड़ा लगना है। दंत सरकर्रा, पायरिया जो हो जाता है, और शीताद, मसूड़ों से खून का आना। ये सारी चीजें जो हैं आपके दांतों की या आपके शरीर में बनने वाली बड़ी बीमारी की सूचना है। क्योंकि सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, सब रोगों का मूल कारण मल है। और ये मल कहाँ होते हैं? आपकी आंत में। और आंत किससे खराब होती है? जब आप भोजन को चबा करके पेट के अंदर नहीं भेजते। इसलिए आयुर्वेद कहता है, सथानियम समनम चैव दंत रोगी सुशिष्यते, कि हमें अगर दांत का रोग इस तरह से खून या दर्द होता है तो क्या करना चाहिए? दोष शमनम तैल गंडूषः, दोष का शमन करने के लिए, वात पित्त और कफ को बराबर करने के लिए हमें तेल के कुल्ले करने चाहिए, और दांतुन करनी चाहिए। तो दातुन कौन सी होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा, और तेल कौन सा होना चाहिए इसको बताऊंगा। और क्योंकि किन चीजों का हमें कुल्ला करना चाहिए, जैसे तिल का तेल है, इसका कुल्ला करना चाहिए। नारियल का तेल है, इसका कुल्ला करना चाहिए। सरसों का तेल है, इसका कुल्ला करना चाहिए। और मसूड़ों को मजबूत करने के लिए सेंधा नमक, सरसों का तेल और हल्दी, ये दांतों पर मसलिए। ये आपके हिलते हुए दांतों को स्थिर कर देगा, खून नहीं आने देगा, बदबू नहीं आने देगा। और दातुन कौन सी करनी चाहिए? निम्ब, खदीरादि, कर्कट शाखा भी। हमें कीकर की शाखाओं का, मतलब की बबूल जो होता है ना, बबूल की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। नीम की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। खदीर की जो कैर जिसको बोलते हैं ना, उसका प्रयोग करना चाहिए। और कर्कट की शाखाओं का दंत धावनम, इससे हमने अपने दातुन करनी चाहिए। अगर आप ऐसे दातुन करेंगे तो आपके दांत नहीं हिलेंगे। और औषधियों में
अगर आपको ये हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे उत्तम त्रिफला, हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल, इनको मिला के मंजन कर लीजिए। और लवंग खाने के पश्चात एक लौंग मुंह में रख लीजिए। खदीर, खदीरादी गुटी के नाम से भी आता है और खदीर की छाल भी मिलती है, उसका चबा लीजिए। मुलहठी का प्रयोग करने से भी दांतों से आने वाली बदबू, आने वाला खून, होने वाला दर्द यानी सूजन आपकी दूर हो जाती है। और हमने एक विशेष चूर्ण का निर्माण किया है। अगर आप उस चूर्ण का प्रयोग करेंगे, उस मंजन का प्रयोग करेंगे तो आपके दांत नहीं हिलेंगे, खून नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगी, पायरिया नष्ट हो जाएगा। आपको आरसीटी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको दांत बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो एक के बाद एक ये दांत निकलते चले जाएंगे और आपकी ये बत्तीसी जो है ये बाहर निकल जाएगी। और जब ये बाहर निकलेगी तो डाइजेशन क्रिया खत्म होती चली जाएगी। और जब आपका डाइजेशन कमजोर होगा तो सभी रोग शरीर के अंदर प्रभावकारी हो जाएंगे। सबसे पहला कैंसर आपको प्रभावित करेगा, उसके बाद आपको शुगर प्रभावित करेगा, उसके बाद आपको मोटापा, सर्वाइकल, माइग्रेन, कब्ज, एसिडिटी, न जाने कितने रोग पैदा हो जाएंगे। आप इस तरह के रोगों से बचने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब के इस चैनल के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और इसको शेयर भी कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।